हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान की। टीजीटी सामाजिक विज्ञान पर मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें चारों सब्जेक्ट कवर होंगे। किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो, उसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी इस सीरीज़ में आपको बताए जाएंगे कि किस तरह प्रश्न आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से संबंधित आते हैं और किस तरह उसकी तैयारी की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो है अर्थशास्त्र, एक परिचय। यानी कि इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण और अलग अलग प्रकार से जो भी विश्लेषण है हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें हमारी 50 की श्रृंखला होगी, 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कौन सा अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मार्शल। मार्शल जो है वो अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक नहीं था। धन संबंधी परिभाषा से कौन अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है? तो इसमें कैनन इससे संबंधित नहीं है। पीगू किस वर्ग की परिभाषाओं में आते हैं? पीगू कल्याण संबंधी परिभाषाओं में आते हैं। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो जरूर कभी आपको स्टेट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, कभी केवीएस, कभी एनवीएस और कभी DSSS में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से इसे देखें, पूरी सीरीज़ को देखें। हिस्ट्री, पॉल साइंस, सारी सीरीज़ जो जितने 4 सब्जेक्ट होते हैं टीजीटी में, आपके सिविक्स, उसको मैं पूरी सीरीज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, पूरे चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। तो आप इसे ज़रूर देखें। किस अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा की श्रेणी में रखा जाता है? किस अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा में इसे रखा गया है? तो वो है रॉबिन्स। मानव कल्याण को महत्व देने वाली परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? मार्शल ने। धन मनुष्य के लिए है और ना कि मनुष्य धन के लिए, यह विचार किसने दिया था? मार्शल ने। यानी कि मार्शल बहुत ही उपयोगी हैं, जो कि अर्थशास्त्र में बार बार इनका नाम आ रहा है। अर्थशास्त्र का दुर्बलता संबंधी दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? प्रश्न नंबर 8 है, अर्थशास्त्र का दुर्बलता संबंधी दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? मार्शल, पीगू, रॉबिन्स और सैमुअल्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार साधन और साध्य होते हैं सीमित, असीमित, असीमित और सीमित, दोनों सीमित या दोनों असीमित। इसका उत्तर है सीमित और असीमित। कौन सा विचार रॉबिन्स ने संबंधित नहीं है? रॉबिन्स के अनुसार संबंधित नहीं है कौन सा विचार? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यह रॉबिन्सन से संबंधित नहीं है बिल्कुल भी। मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र में किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन होता है? केवल आर्थिक, केवल गैर आर्थिक, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होता है केवल आर्थिक। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, यह किसका विचार है? यह विचार है J.K. मेहता का। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है जैकब वाइनर का। किस अर्थशास्त्री ने समय तत्व को आधार बनाकर अर्थशास्त्र का विकासवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? सैमुअलसन।
सैमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत आर्थिक अध्ययन की प्रकृति है केवल स्थैतिक, केवल प्रावैधिक, स्थैतिक एवं प्रावैधिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सैमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत आर्थिक अध्ययन की प्रकृति है केवल प्रावैधिक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, प्रकृति, सीमाएं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये सभी चीजें सम्मिलित हैं, तो उत्तर होगा डी। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इस तथ्य का किस अर्थशास्त्री ने समर्थन नहीं किया? इसका समर्थन पीगू ने नहीं किया। क्या है तथ्य किससे जुड़ा है? वास्तविक विज्ञान, आदर्श, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या है तथ्य वास्तविक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आदर्श विज्ञान का संबंध किससे है? क्या होना चाहिए? आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से संबंधित है। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? रॉबिन्सन। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को कला माना है? पीगू ने। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? कोसाका। अर्थशास्त्र के लिए विश्लेषण के समय तत्व अर्थहीन होता है, ये कहने वाले स्थैतिक विश्लेषण में आते हैं। अर्थशास्त्र के किस विश्लेषण में समय तत्व अर्थहीन होता है? स्थैतिक विश्लेषण में। किस अर्थशास्त्री ने मूल्य सिद्धांत की विवेचना में समय तत्व को अपनाकर प्रावैधिक विश्लेषण का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर है मार्शल। किस आर्थिक विश्लेषण को एक समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम तक सीमित रखा जाता है? किस आर्थिक विश्लेषण को एक समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम तक सीमित रखा जाता है? उसका उत्तर है स्थैतिक विश्लेषण में। किस अर्थशास्त्री ने प्रावैधिक अर्थशास्त्र का समर्थन नहीं किया है? रिकार्डो। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सभी सिद्धांत किस विश्लेषण से जुड़े हैं? स्थैतिक विश्लेषण से। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थैतिकी और आर्थिक प्रावैधिकी में अंतर प्रस्तुत किया है? रैगनर फ्रिश ने। जे.एम. क्लार्क का त्वरण सिद्धांत किसका उदाहरण है? आर्थिक प्रावैधिकी का। किस विश्लेषण में अन्य बातें समान रहें जैसे मान्यता नहीं मानी जाती? बी यानी कि प्रावैधिक विश्लेषण। किस विश्लेषण में अर्थशास्त्र की छोटी मोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र। इसमें उत्तर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का समर्थन किया? इन सभी ने किया। एडम स्मिथ ने भी, रिकार्डो ने भी, जे.बी. सेन ने भी। जे.एम. किन्स किस वर्ग के विश्लेषण से जुड़े हैं? प्रश्न 33वां, वो व्यापक अर्थशास्त्र के विश्लेषण से जुड़े हैं। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में सम्मिलित है उपयुक्त सभी: वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। मांग का सिद्धांत किस विश्लेषण में सम्मिलित किया जाता है? सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। यही उत्तर है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। आर्थिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किससे संबंधित है? व्यापक अर्थशास्त्र से। किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र को परस्पर पूरक माना है?
किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र को परस्पर पूरक माना है? कीन्स, हैरोड, बोल्डिंग या उनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है बोल्डिंग। कीमत सिद्धांत किस वर्ग के साथ जुड़ा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र से। व्यापक अर्थशास्त्र को कहा जाता है आय सिद्धांत। चुनाव करने की समस्या किस अर्थशास्त्री के साथ जुड़ी है? चुनाव करने की समस्या किस अर्थशास्त्र के साथ जुड़ी है? रॉबिन्सन के साथ। कौन सी शाखा परिवर्तन की शक्तियों का अध्ययन करती है? प्रावैगिक अर्थशास्त्र। कौन सी शाखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अचल चित्र प्रस्तुत करती है? स्थैतिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? स्थैतिक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का स्वरूप नहीं बदलता। ये बार बार DSSB में पूछा जा सकता है, आप इस पर ध्यान दें प्रश्न पे। हिग्स के अनुसार किस विश्लेषण में तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती? स्थैतिक विश्लेषण में। व्यक्तिगत आय, बचत एवं विनियोग के स्रोतों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं J.M. किन्स। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन, पीगू। इनके जो लेखक है वो हैं रॉबिन्सन। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं सैमुअलसन। इस तरह हमारा 50 जो क्वेश्चन पूरे हुए अर्थशास्त्र के बारे में, एक परिचय जो कि TGT SST के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।